मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए। प्रदेश में 27 सितंबर से विद्यार्थियों के लिए दोबारा स्कूल खोले जाएंगे। सप्ताह के पहले 3 दिन 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी बुलाए जाएंगे और बचे 3 दिनों में 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं लगेंगी। जेबीटी और सीएनवी शिक्षकों को अपने गृह जिलों में तबादला करवाने के लिए अब 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। इन 5 साल की अवधि में अनुबंध के कार्यकाल को भी गिना जाएगा। पहले इन शिक्षकों को 13 साल की सेवा पूरी करने के बाद ही अपने गृह जिला में तबादला करवाने का मौका मिलता था। जेबीटी और सीएनवी के हजारों शिक्षकों को इसका लाभ होगा। मंत्रिमंडल ने पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर्स पॉलिसी 2020 के प्रावधानों के अनुसार उच्चतर और प्रारंभिक शिक्षा विभागों के तहत शैक्षणिक संस्थानों में बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के 8000 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया है। इस नीति के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीनों के लिए 5,626 रुपये प्रतिमाह मानदेय इन बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं को प्रदान किया जाएगा। शुक्रवार सुबह राजगढ़ के कोटी गांव के समीप एक पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। सुबह लगभग 7 बजे गाड़ी दरावला के लिए निकली ही थी कि 100 मीटर दूर जाते ही दुर्घटना का शिकार होकर 200 फुट नीचे गहरी खाई में जा गिरी। स्थानीय निवासी कपिल ठाकुर के अनुसार ये लोग चौपाल से संबंधित हैं और इन्होंने दरावला में जमीनें रखी है। ये लोग पिछले कल सामान लेकर आए थे और खराब मौसम को देखते हुए गाड़ी कोटी में ही खड़ी कर दी थी। कपिल ठाकुर ने बताया कि उन्होंने स्थानीय लोगों की सहायता से तीनों को घायल अवस्था में निकाला है और अपनी गाड़ी से मुख्य सड़क तक पहुंचाया है। इसके बाद तीनों को 108 एम्बुलेंस में राजगढ़ अस्पताल ले जाया गया। प्रभारी नागरिक चिकित्सालय राजगढ़ डॉक्टर अशोक ने बताया कि घायलों की हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को क्षेत्रीय अस्पताल सोलन रेफर कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में लगातार प्रदेश में भूस्खलन के मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला गुरुवार देर रात बाकना घाट सुबाथू मार्ग पर भी देखने को मिला, जहां 2 जगहों पर भूस्खलन होने से ये मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। मार्ग पर छावशा पुल पर तो दूसरा बाकना घाट की कैंची मोड़ पर ये हादसा सड़क पर आ गया है। शुक्रवार सुबह से ही बाकना घाट सुबाथू मार्ग बंद होने से सोलन शिमला जाने वाले लोगों के लिए मार्ग पूरी तरह से बाधित हो चुका है। हालांकि अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लोग सड़कों से पेड़ और मलबा हटाते दिखाई दिए, लेकिन मलबा अधिक होने के चलते मार्ग का पूरी तरह से खुल पाना अभी मुश्किल है। वहीं लोगों को पैदल ही एनएच तक पहुंचना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग कंडाघाट के एसडीओ शुभम अग्रवाल ने बताया कि शुक्रवार सुबह दोनों जगहों पर गिरे मलबे को उठाने के लिए जेसीबी मशीन को भेज दिया गया है। जल्द ही बनने पड़े मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 600 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोविड में या तो अपनी मां को खोया है या फिर पिता को। इनमें से 21 बच्चे ऐसे हैं जिनके सिर से मां बाप से दोनों का साया उठ गया है और वे अनाथ हो गए हैं। अब इन बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा प्रदेश सरकार ने उठाया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि इसमें 21 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोविड में अपने माता पिता दोनों को खो दिया है। इसमें से सरकारी स्कूल के 299 जबकि प्राइवेट स्कूल के 280 बच्चे हैं जिन्होंने माँ बाप दोनों में से एक को खो दिया है। केंद्र सरकार ने कोविड में अपनी जान गंवाने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स को 50 लाख का मुआवजा देने की बात कही थी, लेकिन अनाथ हुए बच्चों के लिए फिलहाल प्रदेश सरकार ने कोई राहत नहीं दी है। हिमाचल प्रदेश में बुधवार रात करीब 12 बजे से जारी बारिश गुरुवार रात 10 बजे तक जारी रही। 22 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल झमाझम बरसे। बारिश की वजह से गुरुवार को जिला किन्नौर के पुवारी के पास पत्थर गिरने से NH 5 सहित प्रदेश भर में 123 सड़कों पर यातायात बंद और ठप रहा। शिमला जिला में सबसे अधिक 55, सिरमौर में 33, मंडी में 12, कुल्लू और कांगड़ा में 6, हमीरपुर में 5, बिलासपुर में 4 और सोलन जिला में 2 सड़कें बंद रहीं। प्रदेश में 7 कच्चे मकान और 9 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। रोहतांग और किन्नौर में ताज़ा बर्फबारी हुई है। कई जिलों में पक चुकी मक्की की फसल को भारी नुकसान हुआ है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा, प्रदेश में वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा से 10 गीगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन करने के उद्देश्य से स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति और पावर विजन दस्तावेज 2030 पर विचार किया जा रहा है। एसोचैम द्वारा उत्तर भारत में सार्वजनिक निजी भागीदारी में सामाजिक आर्थिक विकास को गति देने की क्षमता विषय पर वर्चुअल माध्यम से आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में दवा उद्योग के विकास के लिए केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए बल्क ड्रग फार्मा पार्क को मंजूरी देने के लिए आग्रह किया है। इससे राज्य के लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रदेश में सरकार द्वारा मेगा फूड पार्कों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इससे प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने में निवेश के अवसर प्राप्त होंगे और फसल क्षति को कम करने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
छिन्नमस्तिका धाम मंदिर माता चिंतपूर्णी में 7 से 14 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले असूज नवरात्र मेले की तैयारियों को लेकर उपायुक्त ऊना राघव शर्मा की अध्यक्षता में चिंतपूर्णी सदन में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। डीसी राघव शर्मा ने बताया कि मेला के सफल आयोजन के लिए एसडीएम अंब को मेलाधिकारी जबकि एसडीपीओ अंब को पुलिस मेलाधिकारी तैनात किया गया है। इसके अलावा उनकी सहायता के लिए 4 कार्यकारी दंडाधिकारी तैनात रहेंगे। उन्होंने बताया कि मेला क्षेत्र को 4 सेक्टरों में बांटा गया है। मेला क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और होमगार्ड के लगभग 300 महिला और पुरुष कर्मी तैनात किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान स्पेशल टास्क फोर्स गठित करके भिक्षावृत्ति पर कड़ी नजर रखी जाएगी और यदि कहीं कोई बच्चों से भीख मंगवाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार को निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में ब्रिगेडियर एलसी जसवाल, कर्नल दुनी सिंह जम्वाल, पूर्व सूबेदार सुखदेव सिंह, सैनिक कल्याण विभाग हमीरपुर के उपनिदेशक स्क्वाड्रन लीडर मनोज कुमार, निगम के सचिव हितेश लखनपाल, कृषि उपनिदेशक डॉक्टर पीसी सैनी और उद्योग विभाग के प्रबंधक चुनीलाल चोपड़ा भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने सर्वप्रथम निगम की 1 वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी दी और पिछली बैठक के मदों पर दिए गए निर्णयों की पुष्टि रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक के दौरान विभिन्न मदों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर सैनिकों के कल्याण, आर्थिक उत्थान, सुरक्षा, अन्य सेवाओं पर कार्यरत कर्मियों और निगम के कर्मचारियों के हितों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। दाखिला सीयू में एमए की न्यू मीडिया विभाग में एससी वर्ग की सीटें खाली रहने पर प्रबंधन ने प्रवेश परीक्षा में -5 अंक लेने वाले अभ्यर्थी को दाखिला दे दिया। प्रवेश परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है, ऐसे में अभ्यर्थी को परीक्षा में -5 अंक आए। एससी वर्ग की 4 सीटें खाली गईं, इस पर विश्वविद्यालय ने इस अभ्यर्थी को प्रवेश दे दिया। हालांकि प्रबंधन का मानना है कि सीटें खाली न रहे, इसलिए अभ्यर्थी को प्रवेश दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ न्यू मीडिया की ओर से जारी की गई सूची में इस अभ्यर्थी का नाम भी है। सूची में सामान्य वर्ग से सबसे अधिक 21.5 अंक लेने वाले अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जबकि 6.75 अंक अर्जित करने वाला अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में है। वहीं दूसरी ओर एससी वर्ग के लिए आरक्षित की गई सीटों में 1 सीट के लिए ऐसे अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्ट किया गया है जिसका एंट्रेंस में नेगेटिव मार्किंग के कारण -5 अंक हासिल हुए हैं। इस वर्ग में अभी भी सीटें खाली रह गई हैं। पीएसए प्लांट पीएम केयर्स फंड के तहत आईजीएमसी लाया गया पीएसए प्लांट अब मंडी में शिफ्ट किया जाएगा। प्लांट के अस्पताल परिसर स्थित चयनित जगह पर न पहुंचने के कारण सरकार ने यह फैसला लिया है। आईजीएमसी प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने इसकी पुष्टि की है। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की समस्या को देखते हुए आईजीएमसी अस्पताल के लिए अतिरिक्त प्लांट स्वीकृत किया गया था। जिला प्रशासन, डीआरडीओ और टाटा द्वारा परिसर में जगह का चयन कर प्लांट स्थापित करना था, लेकिन ये प्लांट अस्पताल पहुंचा तो मेडिकल कॉलेज से अस्पताल परिसर लाना मुश्किल हो गया। लिहाजा अब इस प्लांट को मंडी शिफ्ट करने के लिए कहा गया है। सूत्रों का कहना है कि अस्पताल में जब प्लांट लगाया जाना था तो इसमें अस्पताल प्रबंधन की ओर से किसी भी तकनीकी व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया, जिस वजह से उक्त अधिकारी ये समझ नहीं पाया कि प्लांट यहां पर कैसे लाया जाएगा। यही वजह रही कि अब इस प्लांट को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहनी सुपर भारत के साथ।